रात का समय था। घड्डी ने 12 बजाए और शहर के कोने पर स्थित एक पुरानी हवेली में हलचल मचने लगी। इस हवेली का नाम था भूतिया बंगला। पिछले कई सालों से लोग कह रहे थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। कई साहसी लोग वहां जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन 3 दोस्तों राकेश, विवेक और संजय ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात के 12 बजे के करीब बंगले में पहुंचे। अंदर कदम रखते ही दरवाजे ने चरमराने की आवाज की और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राकेश ने कहा, चलो जल्दी से ये काम खत्म करते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। विवेक ने टॉर्च जलाते हुए देखा कि कमरे के कोने में एक साया खद्दहा था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी की सांसें थम गईं। तभी संजय ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? साया रुक गया और अचानक एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गया। तीनों दोस्त घबराए हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी कमरे में लगे पुराने शीशे में एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी। वह तस्वीर एक औरत की थी जो दुखी नजर आ रही थी। उसने अपनी उंगली से कुछ लिखा, मुझे मुक्त करो। राकेश ने हिम्मत कर कहा, शायद इसे किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और एक पुराने संदूक में एक डायरी पाई। डायरी में लिखा था कि वह औरत, जिसका नाम सविता था, इस हवेली की असली मालिकिन थी। उसे उसके लालची रिश्तेदारों ने मार दिया था और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरा सच सबके सामने आएगा, उसी दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। तीनों दोस्तों ने इस रहस्य को बाहर दुनिया में उजागर किया और सविता की आत्मा को मुक्ति मिली। हवेली से अब भूतों की कहानियां खत्म हो गईं और वह एक आम इमारत बन गई। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसने यह सिखाया कि कभी-कभी भूत भी सिर्फ न्याय और मुक्ति चाहते हैं।